नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जब से भारत के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक कनाडा भारत के बहुत ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास कर रहा है। बल्कि अगर हम पिछले एक हफ्ते की गतिविधियों को ही देखें तो रिसेंटली कनाडा की सरकार के द्वारा कहा गया कि हम हमेशा ही भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कहा देयर विल ऑलवेज बी वन इंडिया। ये खबर जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की है। और आज से 2-3 दिन पहले जब पीएम मोदी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ इनकी मुलाकात लाओस में हुई तो वहाँ पर भी एटलीस्ट जस्टिन ट्रूडो ये दावा करते हैं कि हमने दोनों ने बातचीत करी, जिसमें कि हमने कैनेडियंस की सेफ्टी को लेकर बातचीत करी। हालांकि वो बात अलग है कि इंडिया के पीएम ने और इंडिया के हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस पूरी बातचीत को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट कनाडा ये बोलता है कि हमने इस चीज़ को लेकर बातचीत करी है। और अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि वंस अगेन कनाडा जो है वो इंडिया से मार्केट एक्सेस की डिमांड कर रहा है एंड दे आर नाउ डिमांडिंग कि इंडिया के साथ हमें एफटीए को साइन करना है। ये वही वाला एफटीए है जिसको लेकर बातचीत पहले भी शुरू हो चुकी है, पहले भी इसको लेकर काफ़ी लंबे स्तर पर नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड इस पर्टिकुलर एफटीए को लेकर बहुत ही क्लियर था। इस साल की शुरुआत में ही इंडिया ने बोल दिया था जनवरी के महीने में कि एफटीए की बातचीत तब तक रिज्यूम नहीं होगी जब तक कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को कनाडा के द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है वो बिल्कुल बंद नहीं कर दिया जाता। तब तक हम लोग इस चीज़ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। एंड वैसे देखा जाए तो ये इसलिए भी बहुत सरप्राइजिंग बन जाता है कि एक तरफ जस्ट आज से 3 दिन पहले कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस मेलेनी जॉली, ये एक कमीशन के सामने इंक्वायरी चल रही थी जिसमें कि इन्होंने कहा कि कनाडा का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं फॉर दी मर्डर ऑफ निर्जर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर भी सामने आई थी 11 अक्टूबर को। कनाडा वाउज टू होल्ड इंडियन ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर निजर मर्डर। एंड उसके बाद अब कनाडा कहता है कि हमें इंडिया का मार्केट एक्सेस चाहिए, हमें आपके साथ हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। खैर, बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, समझेंगे आखिरकार कनाडा को इंडिया का मार्केट एक्सेस क्यों चाहिए एंड ऑल्सो इंडिया का इस पूरी चीज़ को लेकर क्या स्टैंड है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बिहार पीएससी के कोर्सेज को दी हुई डेट्स के ऊपर शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही में हमारे दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए ऑफलाइन बैचेस को शुरू किया जा रहा है और इन बैचेस के साथ साथ सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। मेंटरशिप पाने के लिए आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए 1:1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई गई है। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी नई ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, वेरी क्विकली अगर मैं इंडिया और कनाडा के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो 2020-21 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे कनाडा को वो 2.9 बिलियन के थे एंड इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे कनाडा से वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 2.7 बिलियन के आसपास चल रहे थे। ये वाला डेटा अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ये दोनों जो डेटा है बढ़ते बढ़ाते 23-24 में ये ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन पर है और ये ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन के आसपास चल रहा है। ऑब्वियसली क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं चल रहा, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अगर एक एफटीए को साइन किया जाए तो जो ये बायलेटरल ट्रेड है ये यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। एंड ये भी कहा जाता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हुए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हुए, जिनमें जो ट्रेड है वो 50% से डाउन चल रही है, यानी कि जितना पोटेंशियल वो अचीव कर सकती है उतना पोटेंशियल यहाँ पर अचीव नहीं हो पा रहा है। एंड वैसे तो इस एफटीए को लेकर बातचीत बहुत साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, 2010 में चलती रही 2017 तक चलती रही, लेकिन
एफटीए साइन नहीं हुआ। फिर मार्च 2022 में इंडिया ने एक बार फिर से एफटीए की बातचीत को दोबारा से रीलॉन्च किया, वहां से भी बातचीत शुरू होती रही एंड पिछले साल ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था मई 2023 में कि इंडिया और कनाडा एक इंटरिम फ्री ट्रेड डील को जल्दी ही साइन कर लेंगे, यानी कि एक छोटे लेवल की डील को साइन कर लेंगे जिसमें कि आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग इस डील को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और कनाडा इस चीज़ को लेकर बहुत डेस्परेट हो चुका था फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात, इंडिया ने दोस्तों यूके को ओवरटेक किया था एज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इसीलिए कनाडा के साथ साथ कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज का ये मानना था कि हमें भी अब इंडिया के साथ अपनी ट्रेड टाइज को मजबूत करना चाहिए। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030-31 एंड साथ में चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी साइन कर लिया था इंडिया के साथ एक छोटे लेवल की ट्रेड डील, तो यहीं पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि कनाडा ने कहा कि अब उन्होंने कर लिया है तो हम भी अब इंडिया के साथ ट्रेड डील को साइन करना चाहते हैं। और अब फिर से उन्होंने इसी बातचीत को फिर से उठाया है बिकॉज नाउ दे पर्टिकुलरली थिंक कि अगर हमें इंडिया मार्केट एक्सेस मिलता है तो बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि वो कनाडा से इंडिया में भेज सकते हैं, जैसे कि वहाँ की वाइन हुई, वहाँ के लेंटिल्स हुए और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं विच द कैनेडियन गवर्नमेंट थिंक्स कि उनको ये इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत के बहुत ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास भी कर रहा था। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अक्टूबर की खबर है, कनाडा ने उनके जो डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स मिस्टर डेविड मॉरिसन, उन्होंने आप ये देखिए यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कनाडा की पॉलिसी इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इन्होंने कहा देयर इज़ ओनली वन इंडिया एंड दैट हैज़ बीन मेड वेरी वेरी क्लियर। ये सारा का सारा इसलिए किया जा रहा है सो दैट कनाडा एक तरीके से भारत को एश्योरेंस दे सके कि हम लोग इंडिया को बैल्कनाइज करने का प्रयास नहीं कर रहे, हम लोग इवन जो यहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू भी हम लोग इंडिया को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बल्कि ये जो कहानी है ये केवल अभी से नहीं, जब से लोकसभा के चुनाव हमें भारत में देखने को मिले हैं तब से ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि कनाडा जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब भारत में पीएम नरेंद्र मोदी की ही सरकार होने वाली है एंड इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर भी ये बात कही थी कि अब हम लोग जल्दी ही इंडिया के साथ नेशनल सिक्योरिटी के एंड जो रूल ऑफ लॉ के जो मुद्दे हैं इनको लेकर बातचीत को खोलना चाहते हैं। और रिसेंटली जब लाओस में मुलाकात हुई तो कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि हमने इस मुलाकात में कैनेडियंस की सेफ्टी को लेकर बातचीत करी है। हालांकि इंडिया ने इस स्टैंड को बिल्कुल डिनाई कर दिया। इंडिया ने कहा कि पहली बात, कोई भी सब्सटेंटिव डिस्कशन दोनों देशों के पीएम के बीच में नहीं हुई। केवल जब वो एक दूसरे के आमने सामने आए तो उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया, यानी कि एक दूसरे को नमस्ते किया एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी बातचीत यहाँ पे देखने को नहीं मिली। एंड दोस्तों, इंडिया का जो लार्जर स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। इंडिया ने कहा कि देखिए, जब तक कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कनाडा में चलती हैं जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एंड जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि ये वाले जो लोग हैं कैनेडियन गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तब तक हमारे जो संबंध हैं वो सुधर सकते ही नहीं। तो इंडिया का जो लार्जर स्टैंड है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है एंड इवन इंडिया का जो एफटीए को लेके स्टैंड है वो भी एग्जैक्ट यही सेम स्टैंड है कि जब तक हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सेम पेज पे नहीं आ जाते कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक खालिस्तानी इशू का सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तब तक किसी प्रकार का एफटीए कनाडा के साथ साइन नहीं होने वाला है। बल्कि रिसेंटली तो इंडिया ने कनाडा से निज्जर मर्डर को लेके एविडेंस की भी मांग करी है और कहा है कि पहले आप ये चीज़ का सबूत दीजिए कि क्या यहाँ पे सबूत है कि इंडिया ने ही ये कुछ करवाया है, इंडिया का ही इसमें कुछ ना कुछ हाथ था। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एंटी इंडिया खालिस्तानियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट आई थिंक इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर है। जब हम लोग इतना बड़ा स्टैंड चाइना के साथ ले सकते हैं जहां पर बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप मैटर नहीं करती, बॉर्डर प्रॉब्लम मैटर करती है। सो ऑब्वियसली कनाडा जो कि हमसे इतना दूर है उनके साथ भी हमारा स्टैंड बिल्कुल यही होने वाला है कि जब तक ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट है ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम लोग जो हैं
वो आपके साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप में नहीं आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।